एक चीज है ना, ज्यादातर बंदे इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। लड़की कभी भी नाइसनेस को रिजेक्ट नहीं करती है, वो हमेशा प्रिडिक्टिबिलिटी को रिजेक्ट कर रही होती है जब आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा नीडी से बन जाती है। बट रियल प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है जब एक जो नाइस बंदा होता है ना, वो ऐसा ज्यूम करने लगता है कि मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं रही है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट गाय हूं, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहता हूं, कभी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखता हूं, कभी चीट नहीं करता हूं, हमेशा उसके मूड स्विंग्स को हैंडल करता रहता हूं। फिर भी वो टेंशन में रहता है कि क्यों ये मुझे बैक ऑप्शन की तरह ट्रीट करती है, और बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड दिखती है। कई बार तो लड़की ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़के हो, तो मेरे से अच्छी लड़की तो तुम्हें इजीली मिल जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर आप सच सुन लो, लड़कियों को सर्टेन चीजें चाहिए होती हैं रिलेशनशिप के अंदर। वो कभी भी चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलने वाली कि ये चीजें चाहिए मुझे, जल्दी से ला कर दो। तो लॉजिकली डिकोड करना तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो। इमोशनली वो चीजें एक्सप्रेस कर रही होती है, वो आपको रीड करना सीखना होगा। एक्चुअली में समझना पड़ेगा कि उसकी फीलिंग्स क्या बोल रही हैं। कई सारे मैसेज आते हैं कि भाई उसने मेरे को बोल दिया मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, कोई मैसेज मत करा करो। भाई उसके पीछे का मीनिंग कुछ और ही होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो लड़की इनडायरेक्टली रिलेशनशिप में बार बार कर इसे कहते हैं मांग रही होती है, और जो बंदा इन चीजों को फुलफिल करता है वही रिलेशनशिप को स्टेबल रख सकता है। बाकी तो सिर्फ मुंह ही देखते रह जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ मुंह देखने वाला नहीं बनना चाहते तो लास्ट में एक बोनस टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसे जरूर से सुन के जाना। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ना उन चीजों को जानते हैं जो एक्चुअली वुमेन को टर्न ऑन करती है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, वो लीडरशिप चाहती है, वो भी बिना परमिशन के। अब सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट डेट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। जो गलती मैंने करी थी ना, वो तो आप भूल कर भी मत करना। देखिए पहली बार डेट पर जाने पर हर कोई बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, ऐसा सोच रहा होता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, किस तरीके से बात करेंगे। तो मेरी पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। लेकिन जब मैं डेट पर गया तो वहां पर भी दिमाग बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया। मैं पहले से कुछ भी प्लान करके नहीं गया था कि कहां पर जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या खाएंगे, किस रूट से जाना है। मतलब मेट्रो में जाकर मैं अटक गया हूं। और सबसे बड़ी गलती मैंने पता है क्या करी, लड़की से उल्टा पूछ रहा हूं कि मतलब कहां पर जाना चाहिए, किस जगह से हमें किस डायरेक्शन में लेना चाहिए। मैप खोल कर देख रहा हूं, लगभग आधे घंटे तक भटक ही रहे वहां पर, कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। पहले से आपके दिमाग में पूरा रोड मैप तैयार होना चाहिए। इस जगह पर मैं लेके जाने वाला हूं, उस जगह पर ऐसी ऐसी चीजें, सारी चीजें आप ही हैंडल करने वाले हो, आप लीड करने वाले हो। यही रियल मैस्कुलिनिटी होती है। ऐसा भी नहीं है कि उसके ओपिनियंस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, अपनी मर्जी चलाते रहना, जहां मर्जी वो बोल रही है नहीं नहीं तब भी आप जिसे कहते हैं अपनी मर्जी चला रहे हो, नहीं। बल्कि आपको जिसे कहते हैं आगे से आगे डिसीजन लेकर चीजों को सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर संभालना होता है। और यहां पर आप एक चीज समझ लो कि जो रियल मैस्कुलिनिटी होती है, जो लीडरशिप होती है, वो कभी भी कंट्रोल से नहीं आती है, वो हमेशा डायरेक्शन से आती है। जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हो, पहले से लीड कर रहे होते हो, बेसिकली जिसे कहते हैं एक तरीके से खड़े होगे कि हाँ इस जगह पर ऐसे ऐसे जाएंगे, यहां यहां घूमने जाने वाले। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप रेस्टोरेंट में घुमाने ले जाने वाले हो तो डायरेक्टली ये मत बोलो कभी कि कहां पर जाएंगे, तुम्हें भूख लगी है नहीं लगी, तुम क्या खाओगी, ये सब फालतू की चीज है। नहीं, डायरेक्टली ये बोलते हो कि इस टाइम पर इस रेस्टोरेंट में जाने वाले, सनरूफ पे बैठेंगे, इतना मजा आएगा, वो नया खुला है, ये वो चीजें बताकर इस टाइम पर तैयार रहना, अच्छे से तैयार होना, ठीक है, तो वहां पर पहुंच जाना। ये इस तरीके से आप प्लान करके चलते हो ना, तो बहुत ही ज्यादा रियल मैस्कुलिनिटी शो होती है, आपका हाई कॉन्फिडेंस शो होता है। अगर आप जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा चीजों को कंसल्ट करते रहते हो कि क्या करना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो करना चाहिए, यहां जाना चाहिए, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वीक नजर आती है। इसकी जगह आप डिसाइसिव होने चाहिए कि डिसीजन आगे से आगे आप ले सको। दूसरी चीज होती है बिना किसी इमोशनल ड्रामा के वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन को चाहती है। अब ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि लड़की जो होती है वो इमोशंस का भंडार होती है। मतलब उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, वो इमोशंस ही होते हैं। वो इमोशनल होकर ही डिसीजन लेती है, इमोशनली होकर बहुत ही ज्यादा सोच रही होती है। थिंकिंग ओवरऑल जो उसकी होती है वो इमोशंस पर ही डिपेंडेंट होती है। बट वहीं पर जब वो एक ऐसे बंदे को देखती है ना जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, मतलब उसके सामने अगर वो अपनी वल्नरेबिलिटी को भी शो कर दे, इनसिक्योरिटीज को भी शो कर दे, या फिर बहुत ही रोना गाना होता है ना, मूड स्विंग्स को भी दिखा दे, तब भी वो इमोशनल नहीं होता है। वो अपने इमोशंस को संभाल कर रखता है। इसका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मतलब वो ना ही चीजों को जल्दी से फिक्स करने की कोशिश करता है, ना ही रश में आकर जल्दी से एडवाइस देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बस वो बहुत ही ज्यादा अटेंटिवली, बहुत ही ज्यादा कामली चीजों को हैंडल कर रहा होता है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करता है, बहुत कामली एक्सप्रेस करता है। तो वो ऑटोमेटिकली लड़की की नजरों में बहुत ही ज्यादा इरसिस्टिबल बन जाता है। बिकॉज एक तरीके से वो लड़की को उसके इमोशंस को शो करने के लिए ना एक बहुत ही बड़ा स्पेस दे रहा होता है। अपने इमोशंस को शो नहीं करता है, तो वहां पर उसके इमोशंस को संभालने के लिए बहुत ही बड़ा स्पेस देता है। उसी स्पेस में
वो खुलकर अपने इमोशंस को शो कर पाती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा उसके पास आना चाहती है, उसके साथ लाइफ में जुड़ना चाहती है। बट वहीं पर जिसे कहते हैं मोहित जैसे बंदे गलती क्या करते हैं, लड़की अगर हल्का से इग्नोर कर दे, थोड़ा सा टेक्स्ट का रिप्लाई लेट क्या करते हैं, वो डबल टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं, बार बार एक सवाल पूछते रहते हैं कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ये उनकी काफी ज्यादा वीक एनर्जी को शो करता है, और जब वो डिसरिस्पेक्टेड फील करता है तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा इग्नोर मारना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा फेक एक्टिंग सा लगता है, जिसकी वजह से वो हमेशा लड़की के टेस्ट में फेल ही हो जाता है, वो कभी भी उसकी प्रायोरिटी पर आ ही नहीं सकता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना तो बस मेरे भाई ये बात याद रखो कि जब तक आप अपने इमोशंस को ठंडा नहीं कर पाते हो, उनको नहीं संभाल पाते हो, तब तक आप लड़की के इमोशंस को फील ही नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा उलझे रहते हो, बहुत ज्यादा हैवी फील करते हो, तो लड़की से जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा दोनों के इमोशंस एक दूसरे पर जा रहे होते हैं, वो जो काफी ज्यादा कंडीशन डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है, और लड़की हमेशा ऐसी प्रेशर को अवॉइड करना चाहती है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा जब भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होना शुरू कर देते हो तो वो इंस्टेंटली पुल बैक करती है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस तो करो, बट हमेशा इमोशनल होकर इसे कहते हैं चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बीच में हमेशा इमोशंस एक बैरियर की तरह आते हैं, वो गलती आपको कभी नहीं करनी है। थर्ड नंबर की चीज होती है, वो एक ऐसे मैन को चाहती है जो अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ा रहे। लड़की के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बंदा वो होता है जिसको ये पता होता है कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसे रिलेशनशिप के अंदर क्या चाहिए। बट जब आप सारी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो ना कहीं आप डिसरिस्पेक्ट को, बेइज्जती को भी एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर वो किसी और लड़के की बात आपसे बहुत ही ज्यादा करती है, आपके सामने नेचुरली फ्रेंडली बिहेव करती है, सिंगल शो करती है खुद को, और बहुत ही ज्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही होती है, तरह तरह से कहते हैं आपके ब्रेड क्रम्स दे रही होती है, घोस्ट कर देती है, तब भी आप उन चीजों को सहते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हूं, बहुत ज्यादा हम्बल पर्सन हूं। नहीं, ये चीज शो नहीं कर रही होती। उसे ऐसा लगता है कि जब ये बंदा अपने लिए स्टैंडर्ड्स नहीं, जिसे कहते हैं इसके हाई हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, तो ये मेरी रिस्पेक्ट को क्या ही प्रोटेक्ट कर पाएगा, और वहीं से आपकी रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं उसकी नजरों में बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। बट जो हाई वैल्यू मैन होता है वो कभी भी डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करता है, वो डायरेक्टली अपनी बाउंड्री को सेट रखता है, बहुत ज्यादा रूड नहीं होता है, बहुत ज्यादा कामली समझा देता है कि मैं इस तरीके का बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकता हूं, और उसके बाद भी अगर चीजें फिक्स नहीं होती है तो साइलेंटली वॉक अवे करता है, कभी भी कॉन्वर्सेशन को या फिर अट्रैक्शन को जबरदस्ती पुश करने की कोशिश नहीं करता है। और यहां पर एक चीज आप हमेशा याद रखो, ये किसी भी तरीके की कोई धमकी नहीं होती है, ये सिंपल सा ये होता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह रहा हूं, बहुत ज्यादा कामली चीजें आप बोल देते हो। और एक बेनिफिट आपको यह भी मिलता है कि रिलेशनशिप में जाने से पहले ही आपको पता होता है कि एक्चुअली में आपको रिलेशनशिप में चाहिए क्या। फोर्थ नंबर पर उसे अनसर्टेनिटी चाहिए होती है, एंटरटेनमेंट नहीं। आपने भी रियल लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम जरूर से फेस करी होगी, जैसे आप लड़की को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट देना शुरू कर देते हो ना, बिल्कुल एक जोकर की तरह बिहेव करते हो, हर सिचुएशन को फनी बनाने की कोशिश करने लगते हो, तो एक तरीके से हैप्पीनेस का जो ओवरडोज आप दे रहे होते हो वो बहुत ज्यादा उसे ओवरवाउंड फील करवाता है। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जबरदस्ती से कहते हैं मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, वहां से आपकी रिस्पेक्ट गिर जाती है। सबसे पहले तो आप एंटरटेनमेंट देना बिल्कुल ही बंद कर दो। ये कोई बिग बॉस का शो नहीं चल रहा है कि आप हर किसी को खुश करने के लिए, एंटरटेनमेंट देने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हो। और आप ये बात भी समझ लो कि अट्रैक्शन को ब्रीथ करने के लिए ना टेंशन चाहिए होती है, एक तरीके से क्यूरियोसिटी चाहिए होती है, जो कि सिर्फ अनसर्टेनिटी से बिल्ड होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप हर तरीके से कहते हैं हर बार ओल्ड स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते हो, सर्टेन तरीके से बिहेव नहीं करते हो, हर बार पैटर्न को चेंज करते हो, नई चीजें लेकर आते हो, नए तरीके से चीजों को हैंडल करके चलते हो, तो वहीं से जब वो आपके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है, तो वहीं से चीजें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर बिल्ड करती हैं, क्रेविंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए उसने अगर आपसे बोला यू आर ए सच ए ट्रबल, मतलब एक तरीके से तुम परेशानी की तरह हो, तो आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में नहीं चले जाते हो कि मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा लड़का हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं, आप नॉर्मली से कहते हैं स्माइल करते हो हल्की सी, और मे बी इस तरीके से साइलेंट हो जाते हो और उसे जवाब देते हो। ऐसा लगता है कि बंदा ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। वहीं से जब आपका जवाब बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है तो आपके नेक्स्ट मूव को जो प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है, तो एकदम से अनसर्टेनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। और मेरे भाई ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लो कि अनसर्टेनिटी अट्रैक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फिफ्थ नंबर पर वो सेफ्टी तो चाहती है, लेकिन कभी भी आपको रेज नहीं करना चाहती है। लड़की को सेफ्टी तो चाहिए होती है, बट ऐसा भी वो कभी नहीं चाहती है कि हम सारी चीजों को हमेशा खुलकर ही बताते रहो। अगर आप हर हफ्ते बैठकर उसे अपनी पूरी फीलिंग्स बताते हो ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में कितना स्ट्रेस
स्ट्रेस है, आपके वर्क में कितना स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा बॉर्डम सा फील होने लगता है। और उसके बाद ना वो बहुत ज्यादा आपकी केयर शो करना शुरू कर देती है। वहां पर मदरहुड तो आ जाता है, सेफ्टी तो आ जाती है, बट वहां पर डिजायर पैदा नहीं होता है। और अट्रैक्शन को पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए डिजायर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिजायर कब क्रिएट होता है? जब आप कुछ चीजों को रिवील कर देते हो और कुछ चीजों को मिस्ट्री में ही रहने देते हो। मतलब सारी चीजें, अपनी सारे इमोशन उसके ऊपर नहीं डालते हो। आपको ना अपनी लाइफ में एक मेल फ्रेंड को, एक क्लोज मेंबर को, या फिर कह सकते हैं एक मेंटोर को जरूर से रखना चाहिए, जिस पर आप सारी फीलिंग्स जिसे कहते हैं बता सको, अपना मन का बोझ जो होता है हल्का कर सको। लड़की के ऊपर इमोशनल डंपिंग करने की बहुत ज्यादा एक कूड़े की तरह, जैसे कूड़ेदान में जाकर सारी फीलिंग्स फेंक देना, वो आपको गलती नहीं करनी है। और लड़की आपके साथ ऐसा कर रही है कि सिर्फ आपके ऊपर इमोशनल डंपिंग करके सारी अपनी फीलिंग्स फेंक फेंक के जा रही है हर बार, और उसके अलावा आपकी कुछ सुन ही नहीं रही है, तो वो भी नहीं चलने वाला है। वहां पर भी आपकी एक तरीके से टाइम वेस्ट ही हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, वो रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगी। एक्चुअल में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है। मैंने बताया ना, कभी कभी आप अपनी जिसे कहते हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, लेकिन पूरा ही जिसे कहते हैं रूटीन रिवील नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा लेकर चलना है, एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करना है। सिक्स्थ नंबर पर वो आपकी मैस्कुलिन फ्रेम को देखना चाहती है। ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम यही होती है, वो लड़की के साथ जरा जरा से कॉम्प्लीमेंट्स में बहुत ज्यादा गला फाड़ना शुरू कर देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगते हैं, खुद को बहुत ज्यादा प्रूव करना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं। बट यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लड़की की नजरों में ऐसे वो अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को लूज कर देते हैं, रिस्पेक्ट को खो बैठते हैं। बट जो रियल मैस्कुलिन मैन होता है, वो कभी भी जिसे कहते हैं लाउड कॉन्फिडेंस को शो नहीं करता है कि बोलकर उसे बताना पड़ रहा है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं। नहीं, इसकी बजाय वो साइलेंटली डोमिनेट करता है। सिर्फ अपने बिहेवियर से कुछ ऐसी लाइंस को यूज करता है, कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स को दिखाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन जिसे कहते हैं पूरी तरीके से उसी के कंट्रोल में रहती है। वो कामली सिचुएशन को हैंडल करता है, कभी भी काम को नहीं खोता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, लड़की अगर आपसे बोलती है कि तुम तो मेरे से कभी केयर ही नहीं शो करते हो, तुम मुझे बिल्कुल ही प्यार ही नहीं करते हो, तो आप जिसे कहते हैं प्रूव करने की, आपको खुद को अपोलोजाइज करने की, माफी मांगने की, या फिर चीजों को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर आप नॉर्मल सा आंसर दे सकते हो। अल्फा वाला आंसर क्या होगा कि एक्चुअली में हाँ, मैंने तुम्हें टाइम दिया था, अगर तुम्हें और ज्यादा टाइम चाहिए था तो तुम सिंपली मुझसे बोल सकती थी। कोई भी जिसे कहते हैं आप फालतू में लंबी कॉन्वर्सेशन को नहीं बढ़ाते हो, बस कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करके चीजों को मेंटेन करके चलते हो। जहां पर आप अपने वर्ड्स की कीमत समझते हो, तो सामने वाला भी एक एक वर्ड को ध्यान से समझता है। जहां पर बड़े बड़े पैराग्राफ जाते हैं, इमोशनल पैराग्राफ जाते हैं, वहां पर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन मत दो, साइलेंटली डोमिनेट करना सीखो। अगर नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से मैस्कुलिनिटी को इंक्रीज करा जाता है, मैस्कुलिनिटी बढ़ाई जाती है, हाई लेवल की मैस्कुलिनिटी कैसे होती है, तो यहां पर वीडियो की लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने मैस्कुलिन मैन कैसे बनना है, कैसे लीड करते हैं, वो सारा डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो, 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइड होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब एक बोनस पॉइंट है, लड़की सबसे ज्यादा उस लड़के से अट्रैक्टिव फील करती है जो वॉक अवे करने से भी बिल्कुल नहीं डरता है। देखो दोस्तों, ये क्वालिटी तो लड़की को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक भी होती है। जब आप वॉक अवे करने के लिए हमेशा रेडी होते हो, तो ये रियल मैस्कुलिन मैन की सबसे असली पहचान होती है। जैसे कि आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही है, चीजें बहुत ही ज्यादा स्मूथ जा रही है, बट अचानक से क्या हो जाता है, वो कोल्ड बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है, कहीं और अटेंशन देने लगती है, या फिर बहुत ही ज्यादा चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही होती हैं। फिर भी जिसे कहते हैं आप पैनिक नहीं करते हो, साइलेंटली वॉक अवे करना आप जानते हो। आप जिसे कहते हैं उल्टा अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करके उसकी अटेंशन को चेज करे बिना ही, वैलिडेशन को बिना मांगे ही अपनी लाइफ पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, अपनी चीजों को एक ग्रोथ करना शुरू कर देते हो। और ये भी याद रखो, जब जिसे कहते हैं लड़की को ये पता होता है ना कि ये बंदा वॉक अवे कर सकता है, तब से ज्यादा सबसे ज्यादा उसे कहते हैं टर्न ऑन होती है और सबसे ज्यादा सेफेस्ट फील करती है। इसीलिए नहीं कि ये बंदा बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, इसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट केयरिंग नेचर शो कर रहा है, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये पहले अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखता है। इसीलिए आप सिंपल सी इतनी चीज को समझ लो कि जब आप जिसे कहते हैं खोने से भी बिल्कुल डरते नहीं हो, तो आप पाने के लिए भी बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होते हो, डेस्परेट वाइब आपकी नहीं होती है। अगर बंदी आपकी लाइफ में है तो भी आप चिल और फोकस्ड रहते हो, अगर वो चली गई तो भी जिसे कहते हैं आप सेंटर्ड रहते हो, फोकस्ड रहते हो, आपका काम कभी भी हिलता नहीं है। इसे कहते हैं आप अपने पर्पस पर, अपने मिशन पर, अपने गोल पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हो। और जब आपकी लाइफ में कोई गोल या फिर पर्पस मिशन नहीं होता है, तब तक आप भटकते ही रहते हो, ऐसी लड़कियों की वैलिडेशन को चेज करते हो, कभी वो गोल बना लिया, कभी उसके पीछे भाग रहे हो, यही गलती करते रहते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं बोनस के तौर पर, कंक्लूजन के तौर पर, कि आपकी लाइफ में पर्पस होना, कोई डायरेक्शन होना
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी एनर्जी को एक फ्लो मिलता है, वरना आपकी एनर्जी चारों तरफ डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। जरा सा अगर एक लड़की ने आई कॉन्टैक्ट कर लिया, आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, किसी ने हंस के बात कर ली उसके पीछे भागते हो, तो वो दिमाग पूरी तरीके से डिस्टर्ब ही रहता है। आपका एक सेंटर होना चाहिए, अपनी लाइफ का ग्रोथ, अपनी लाइफ की लर्निंग्स, और उसी पर आप सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हो। धीरे धीरे जब चीजों को आप जिसे कहते हैं फोकस में लेकर आते हो, अपने फोकस को बढ़ाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि वुमेन आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा आपके इर्द गिर्द आपके ऑर्बिट में आना चाहती है। बट यहां पर आपके लिए जो मैंने नॉट केयरिंग वर्ड यूज करा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। इसको समझ लेना एक बार कि किस तरीके से एक बंदा नॉट केयरिंग एटीट्यूड को शो करता है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा सेंटर्ड खुद को शो करता है। तो सामने स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ा सकते हो और नॉट केयरिंग बिहेवियर को शो कर सकते हो। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस पर क्लिक करके आप अभी देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहे, शेयर करते हैं, वीडियो को हाइप जरूर से ही कर देना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपने ध्यान रखें, खुश रहें।